नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हर्ष महाजन पूर्व मंत्री मौजूदा राज्यसभा सदस्य भाजपा के जो क्रॉस वोटिंग से जीते, वो कहीं न कहीं हिमाचल की राजनीति के आजकल चाणक्य बने हुए हैं। और चाणक्य ऐसे बने हैं कि जो भाजपा को ज़्यादा भाए हुए हैं क्योंकि कांग्रेस छोड़ के वो भाजपा में गए और कांग्रेस के अंदर सरकार को तोड़-फोड़ करने की सारी योजनाएँ वो बना रहे हैं और कहीं न कहीं वो जेपी नड्डा, अमित शाह के चहेते भी बन चुके हैं। जेपी नड्डा अगर किसी पे हिमाचल में आज के दौर में सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे आगे नाम आता है हर्ष महाजन का। अब हर्ष महाजन हॉली लॉज के लंबे समय तक लगभग 19-20 साल तक राजदार रहे हैं। उन्होंने हॉली लॉज पे एक ऐसी टिप्पणी की है, उसको उन्होंने कहा कि मैं सलाह दे रहा हूँ, लेकिन वो सलाह नहीं है। कहीं न कहीं वो बड़ी धमकी है, क्योंकि वो राजदार रहे हैं। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को कहा है कि आप जिनके घर खुद के शीशे के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये सीधे-सीधे सलाह नहीं है, एक धमकी है। आने वाले समय में विक्रमादित्य सिंह को हर्ष महाजन कैसे घेरते हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ उनके पीछे लगाते हैं, क्या करते हैं? कहीं न कहीं इसके पीछे बड़ा प्रश्न छिपा हुआ है, क्योंकि जोड़-तोड़ की जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उसके नेतृत्व उस रीत नीति के रणनीतिकार कहीं न कहीं हर्ष महाजन हैं। ज़ाहिर है कि चुनावों के बीच में भी वो विक्रमादित्य को घेर सकते हैं और पिछले दिनों जो कंगना ने निजी पारिवारिक ज़िंदगी पे हमले जो विक्रमादित्य सिंह पे बोले हैं, कांग्रेस के अंदर चर्चा है कि उसकी भी पटकथा कहीं न कहीं हर्ष महाजन ने लिखी है और आने वाले समय में ऐसे हमले और जो पुराने स्टील मंत्रालय में रहते हुए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के जो केसेस थे जिनमें विक्रमादित्य भी कहीं न कहीं और प्रतिभा सिंह भी प्रतिवादी हैं, उनको भी वो घेरेंगे। ऐसा केंद्र की एजेंसियों के सहारे ऐसा कहा जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि एक राजदार परिवार का राजदार अब विभीषण की भूमिका में कैसे है और उससे कितना नुकसान होने जा रहा है। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं हरिंदर परवाना जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विशाल नेहरिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं आज। उदयवीर जी ने पिछले दिनों भी अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि एक बड़ा बड़ा तूफान हिमाचल की तरफ एंटर कर रहा है और उसका निशाना कई लोग होंगे। लेकिन हर्ष महाजन ने 2 मीडिया हाउसेस को दिए इंटरव्यू में ये तो स्पष्ट कर दिया है कि राज परिवार उनका निशाना रहेगा। जी, उदय जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने एक ज़िक्र किया कि चाणक्य और दूसरा ज़िक्र किया कि भाजपा की सियासत में वो मोदी और शाह के जो करीबी हैं वो होते जा रहे हैं। तो मैं चाणक्य से ही शुरू करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से हर्ष महाजन का एक इतिहास रहा हुआ है, तो राज़दार तो कइयों के रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकेला उसमें वीरभद्र फैमिली ही नहीं है, बकाया भी उसमें शामिल हैं। और इसका इसलिए ज़्यादा अंदेशा लग रहा है क्योंकि हमारा ये मानना था कि जब तक आधे लोकसभा चुनाव निपट नहीं जाते, आधी जो लोकसभा की सीटें उन पे चुनाव नहीं हो जाते, तब तक जो भाजपा हाईकमान है, वो हिमाचल को नहीं छेड़ेगा और वही हुआ, इन्होंने नहीं छेड़ा। और जैसे ही 286 के करीब सीटों पे चुनाव हो गए, तो अब बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। यहाँ पर खतरा और भी ज़्यादा है। सिर्फ हर्ष महाजन तक नहीं रुक रहा है ये। ये आगे जो 6 बागी निकल के आए हैं कांग्रेस से, उनके पास भी विस्फोटक सामग्री सियासी तौर पर जो होती है, वो भी ठीक-ठाक है। और अब ऐसा अंदेशा तो कहना भी अब गलत होगा, ऐसा भरोसा लग रहा है कि अब जो अटैक होंगे, वो बहुत ज़बरदस्त होंगे और इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम अटैक जो है वो चलने शुरू हो जाएँगे। इसमें कुछ माननीयों के भी जो हैं वो भी हैं, कुछ एक ऐसे अफ़सर भी हैं जिन्हें बेलगाम कहा जाता था सरकार में, वो भी टारगेट पर हैं। तो अब जो लड़ाई है वो किसी और तरीके से लड़ी जाएगी। अब भाजपा को सबसे बड़ा ये साबित करना है कि जो हमारे पास 6 कांग्रेसी मित्र आए हैं, वो सही थे और सही कैसे साबित होंगे? वो तब साबित होंगे सही जब इन लोगों पर
कार्रवाई होगी कुछ लोगों के खिलाफ, चाहे ईडी आए, चाहे कुछ और आए। हमला अब जबरदस्त होने वाला है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे हालात में जब फैक्ट एंड फिगर्स के साथ फाइल मूव की होंगी, तो अब सही टाइम पे, सही वक़्त पे ये सारी चीज़ें जो हैं, वो अब हमलावर होती चली जाएँगी। डॉक्टर साहब। जी, एक बहुचर्चित पत्र आए थे, बेनामी पत्र आए थे सुक्खू सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय, कुछ अधिकारी जो चहेते अधिकारी रहे हैं इस सरकार के, हर्ष महाजन ने उन पे भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अफ़सरशाही से घिरे हैं और अफ़सर वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, करप्शन में भी इन्वॉल्व है अफ़सर। और कहीं न कहीं जो लग रहा है कि वो पत्र ईडी कार्यालय शिमला में भी है, दिल्ली में भी है, जो एड्रेस किए गए थे। क्या वो जी। पत्थर बम दोबारा तो नहीं निकल पड़ेंगे जाँच की तरफ? डॉक्टर साहब, अब पत्थर बम तो पहले फूट चुके जो फूटने थे। अब ये है कि अब आगे जब ये जो पॉलिटिकल लैंड माइन्स बिछी हैं या छुपाई गई हैं अभी तक जो सामने नहीं आई हैं, उनमें ब्लास्ट होना तो बिल्कुल तय है। क्योंकि इन लोगों को भी यही था, अक्सर यही कहा जाता था कि जिन अधिकारियों का नाम आता है, वो अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर मानते हैं। और वही तय करते थे कि किसने मिलना है, किसने नहीं मिलना है, किसको क्या करना है। तो कहीं न कहीं अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए, तो गड़बड़ी तो इन अफ़सरों से ही शुरू हुई थी। और जब ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कांग्रेस कहीं न कहीं ठहरती हुई नज़र आएगी। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो बिल्कुल एक स्पष्ट सा मैसेज है जो आपने एक पहले पॉलिटिकल एक इशारा दिया था कि ये लोग जो हैं हर्ष महाजन, वो अब एक की पर्सन बनते जा रहे हैं हिमाचल की भाजपा सियासत के। अब वो जो थोड़ा-सा तोड़ होगा, वो उन नेताओं का होगा जो हर्ष महाजन की एंट्री के बाद अब हाशिए पर खड़े हो गए हैं, हाशिए से बाहर धकेले भी जा सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं। तो वो भी एक दौर में एस्टेब्लिश लीडरशिप उन लोगों की रही हुई है, कुछ एस्टेब्लिश होने के प्रयास में थे या कुछ दूसरे थे। तो अब ले देकर तो ये पक्का मानिए कि जल्द ही ये जो जी। अफ़सरशाही वाला मुद्दा है, ये लाएँगे और हर्ष महाजन ही इस पे जो है उसका रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट कब करना है, कैसे करना है, तो उसका रिमोट कंट्रोल हर्ष महाजन के पास रहेगा। जी, नहरिया जी जुड़े हैं हमारे साथ। नहरिया जी, आप कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा लाए हैं और आज वो आपके चाणक्य बने हैं, सारी राजनीति की धुरी उनके इर्द-गिर्द घूम रही है भाजपा की और हर्ष महाजन जी आज आपके यहाँ भी पहुँच गए हैं, धर्मशाला में 2 दिन रुकेंगे, चंबा जाएँगे, फिर रुकेंगे और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कह चुके हैं कि मैं नहीं करूँगा भविष्य में, ठीक है? वो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं और अमित शाह जी की और जेपी नड्डा जी के सबसे विश्वास पात्र, उनसे ही बातचीत आजकल जो चर्चा चल रही है कि हिमाचल में क्या हो रहा है, क्या करना है, उनसे बातचीत होती है। आपके प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से तो बाद में चर्चा होती है, ये हालात हो गए हैं। और वो भाजपा के अंदर बड़ा चेहरा सुधीर शर्मा को बनाना चाहते हैं। सुधीर और आसमा जन की नज़दीकियाँ शुरू से रही हैं। वीरभद्र हॉली लॉज के किचन कैबिनेट में जहाँ हर्ष महाजन नंबर 1 पे होते थे, तो नंबर 2 पे सुधीर शर्मा होते थे। तो इस भाजपा का आने वाले दिनों में भी कुछ कांग्रेसीकरण होगा, लेकिन हर्ष महाजन अब सीधे-सीधे धमकी दे रहे हैं विक्रमादित्य को कि शीशे के घरों में हो तो दूसरों पे पत्थर मत उठाओ और ये पत्थर इधर भी पड़ सकता है। उसके क्या मायने हैं? क्या कोई जाँच एजेंसियों को भेजा जाने वाला है आने वाले दिनों में? जी, नरिया जी। डॉक्टर साहब, अच्छा विषय आपने यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आप पूरे देश की राजनीति में देखिए कि आज सबसे बड़ा कांग्रेस को आघात क्या हो रहा है कि कांग्रेस के एस्टैब्लिश्ड लीडर्स ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसके स्टेट प्रेसिडेंट्स और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम कमा चुके ऐसे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले ये एनालाइज करने की जरूरत है। जी। ये हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हुआ है, ये अन्य राज्यों में भी हो रहा है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी में ये लोग आए हैं और अनकंडीशनल आए हैं, इनकी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी से क्यों छट के नहीं, कंडीशन ये तो थी कि मंथन जो है टिकट साथ कांग्रेस के को साथ करने की दिया। जरूरत है। कंडीशन तो थी कि टिकट साथ के साथ दिया। आपका दावा था, आप पूर्व विधायक थे धर्मशाला के, वहाँ भी टिकट दे दिया गया। देखिए ना, ये और आपकी कम्युनिटी को नाराज़ किया गया, इतनी बड़ी कम्युनिटी है।
इसमें इसमें जी, एक चीज है डॉक्टर साहब, देखिए जी, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। इन्होंने जब भाजपा का नॉमिनेशन हुआ हमारे राज्यसभा जी, की सीट के लिए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था उसे इन लोगों ने सपोर्ट किया। स्वाभाविक है कि एक ये जो एक सहयोग की यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि इन लोगों का साथ देना जो हम लोगों को चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ठीक है, अभी ये विधायक थे, तो एक 5 साल का कार्यकाल जनता ने इन लोगों को दिया था, तो कहीं ना कहीं भाजपा की लीडरशिप को भी लगा कि आगे इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए, तो बाई इलेक्शंस में इन लोगों को टिकट जो है भाजपा की तरफ से मिला। दूसरी बात आपने हर्ष महाजन जी की करी है। देखो सबसे जी, इम्पोर्टेंट बात है कि हर्ष महाजन जी एक बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस की पार्टी में, और 4 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, हॉली लॉज के आपने जिस तरह से बताया करीबी रहे हैं, तो वहां से इनका हटना, पीछे हटना क्यों है, ये सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए अगर कोई व्यक्तिगत है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर अगर पॉलिटिकल है तो स्वाभाविक है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़े हैं, तो वहां पर हमारी एक आंकलन करना, एक एनालाइज करना जो वहां पर जरूर बनता है, जिस विषय में आप लोग लेकर आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपने इनको लेकर कही कि विक्रमादित्य जी के ऊपर इन्होंने एक एक बयान दिया है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। ये देखिए पॉलिटिकल मायने में इसको अलग अलग एनालिसिस करने वाले लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा किसी मतलब कोई वार्निंग नहीं है, कोई किस तरह की नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इसको एनालाइज किया है, पर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि किसी जांच एजेंसी को सौंपने वाले हैं, तो जांच एजेंसी तो सिर्फ उसके घर जाएगी, उसके घर जाएगी जिसने चोरी करी होगी, जिसने करप्शन करी होगी। अब देखिए अभी हाल ही में जो हमारा झारखंड स्टेट है, वहां के किसी मिनिस्टर के जो पीए रहे हैं, जो सहयोगी रहे हैं, उनके घर में ईडी का वहां पर छापा हुआ, तो छापे में 25 करोड़ रुपया कैश भी मिला है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक पूर्व में लीडर रहे हैं किसी अन्य राज्य में, वहां पर उनके पास 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। तो ये कहीं ना कहीं एक करप्शन का बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर जुड़ता है। अगर ऐसा मामला किसी भी व्यक्ति ने किया होगा तो ईडी जैसी जितनी भी जांच एजेंसी है वो फ्री है किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा के कहने पे वो लोग चलती है या सरकार के कहने पे चलती है, जहां पर करप्शन होगी स्वाभाविक है जांच एजेंसियां उसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। हाँ, तो ये जो आपने जो हर्ष महाजन जी की बात को लेकर आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसे जांच एजेंसियों के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, कतई नहीं जोड़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी। लेकिन हर्ष महाजन जी का इशारा ये था, उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने, उसका प्रश्न ये था कि कांग्रेस पार्टी ने एक मिनिस्टर, एक एमएलए, एक एक्स एमएलए, एक यूनियन एक्स मिनिस्टर उतारा है चुनाव में। उसके ऊपर उन्होंने अपने आप कहा कि मैं विक्रमादित्य सिंह को सलाह देना चाहूंगा। खुद की सलाह दी गई है और सलाह कम और धमकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि अभी देखिए सुधीर शर्मा लगातार हमला कर रहे हैं विशाल जी, कि जो शिमला की वाटर सप्लाई स्कीम है, जो लंबे समय से टेंडर लंबित हो रहा था, विक्रमादित्य सिंह यूडी मिनिस्टर बने और वो टेंडर कैबिनेट से अप्रूव हो गया, दुगनी दरों में हो गया वो, ठीक है, उसका कॉस्ट बढ़ती रही और इसमें जाहिर है अफसर शामिल हैं, सुकू सरकार के अफसर शामिल हैं इसमें, और वो आपकी जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तब से प्रयास करते रहे हैं कि ये टेंडर हो, और वही अफसर हैं आज भी, और उनकी मिलीभगत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में इसको बड़ा मुद्दा सुधीर शर्मा के माध्यम से बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि विक्रमादित्य सिंह को यहां से ना गिरा जाए। ठीक है, पहले से चल रही प्रक्रिया थी, पहले यूडी मिनिस्टर कोई और था, मुख्यमंत्री के पास था, उससे पहले आपकी सरकार में सुरेश भारद्वाज जी के पास था, लेकिन अब आया, एक रूटीन में गया होगा, लेकिन टारगेट विक्रमादित्य को किया जा सकता है, जबकि इसके पीछे जो अफसरशाही है उसका फेस नहीं दिखाया जा रहा। जी नहीं, नरेन। ये सारा मामला जो है वो एक जांच का होगा। स्वाभाविक है अगर उसके ऊपर कोई गड़बड़ी की होगी, किसी भी व्यक्ति ने या अधिकारी ने की होगी या पॉलिटिशियंस के इशारे पे की होगी, स्वाभाविक है उसको जांच का विषय होगा। जो जांच में गलत पाया जाएगा वो जितने भी सारे विषय आपके सामने आते हैं उसके बाद ही इस पे कार्रवाई होगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप ये इनके जो बयान है वो व्यक्तिगत है, वो पॉलिटिकल है। स्वाभाविक है यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडास के साथ जो है एक दूसरे लीडर को जो है वो टारगेट किया जाता है।
जी, परवाना जी, कंगना से टकराना कहीं न कहीं विक्रमादित्य सिंह को भारी पड़ेगा और उनके परिवार के राजदार, उनके हर कदम के राजदार, उनके पिताजी के राजदार, हर्ष महाजन खुद अब कहीं न कहीं सलाह कम और धमकी ज़्यादा दे रहे हैं विक्रमादित्य सिंह को। जी, ऐसा है राजीव जी कि आजकल चुनावी मेला लगा हुआ है और जो राजनीति है वो भी एक बड़ा खेल है। और क्रिकेट की तरह या और खेलों की तरह जो फॉर्म में खिलाड़ी होता है, उसको रोकने के लिए कई प्रकार के हथकंडे कंडे खेले जाते हैं, उकसाया जाता है, उसको कैसा रोका जाए वैसा कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो हर्ष महाजन जी ने बयान दिया है, क्योंकि जो कंगना की सीट है वो पूरे उस सीट पर पूरी भारत की आँख लगी हुई है। जी, और कंगना एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो एक जिसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड विवादित, जिसने आज तक बॉम्बे में, मुंबई में जो भी कंट्रोवर्शियल जितना है। फिल्म इंडस्ट्री में जी, विवाद चले हुए हैं, उससे वो जुड़ी जी, हुई है। प्लस उसके आप उसकी बयानबाजी देखो किस तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, बिल्कुल मतलब। तो अब आज क्योंकि मैं मंडी में ही हूँ और आज जो हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई है, उससे पता लग रहा है कि कंगना पॉपुलर है या विक्रमादित्य पॉपुलर है। अब जिस परिवार ने सारी उम्र राजनीति में सेवा की है, लोग कमाए हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हर्ष महाजन जी तो मेरे सबसे पहले माननीय मेरे अध्यक्ष रहे 93 में युवा कांग्रेस के। जी, और वो वीरभद्र सिंह के भी 2003 के बाद चाणक्य बन गए थे। तो अब जी, जब उन पर जिम्मेवारी दी है, तो अब वो रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो वो बयानबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेहरू जी के एक बयान से मैं सहमत हूँ कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस तक ईडी क्या और भी एजेंसियां पहुंच जाएंगी, लेकिन जो जी। भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं होगा उसको इसको अगर हम इतना सीरियस ले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, लेकिन देखिए हर्ष महाजन और मुख्यमंत्री दोनों विजय स्टोक्स खेमेस के रहे हैं, आपको भी पता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले कहीं पंडित सुखराम जी के साथ भी थे, उसके बाद जब वो केंद्र में चले गए, अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, उसके बाद वो विजय स्टोक्स के साथ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि मतलब इनकी दोस्ती भी रही है, हर्ष महाजन जी उनसे पहले युवा कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद वो रहे हैं। या ऐसी क्या तल्खी दिख रही है कि वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और जो पॉलीलॉज से रिश्ते थे, उनका भी कत्ल करने के लिए तैयार हो गए हैं एक तरह से वो। नहीं मतलब हो क्योंकि सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिरानी है। मतलब इस तरह से तैयार हो गए, इतनी जिद क्या नहीं है? हो जिद की जैसे वजह क्या आपने है? कहा जैसे ने आपने कहा कि ये दोनों बड़े पुराने मित्र हैं। अब जो विक्रमादित्य थे वो तो हर्ष महाजन के सामने बिल्कुल उनका बचपन बीता है, बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। प्रकार से उनके गुरु भी रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि ये आपस में बड़े दोस्त थे, विद्या स्टोक्स गुट में थे, एक गुट में थे सब लोग ये। और सुक्खू जी के साथ बड़ा मित्रचारा था, तो क्या पता वो बोलते कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या पता वो इन बातों से कहीं ना कहीं सुक्खू जी को लपेटना चाहते हो। लेकिन जो आप हॉली लॉज की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हॉली लॉज के प्रति उनके प्रति दिल में कोई ऐसा वैर या जिस प्रकार की वो छोटी हरकत करेंगे, मैं नहीं मानता उस चीज। नहीं, उन्होंने देखिए बीजेपी जॉइन करते ही जब 22 में जॉइन की थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़हर ही उन्होंने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उगला था। उस वक्त कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि उनको मजबूरी में ये बयान देने पड़े थे, लेकिन आज तक उनका सारा उन्होंने तो आपका चंबा अपने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े थे, और वो राज साहब के सलाहकार बन के रह गए थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। उनको उनकी जो उनका जो उनकी जो थी वो एक वो परिवार के सदस्य माने जाते थे, वीरभद्र सिंह। तो जी, ऐसा नहीं है कि जो इतने साल वीरभद्र सिंह के पारिवारिक और सलाहकार भी रहे, तो वो इस अगर आज कांग्रेस की जगह भाजपा में चले गए तो इस प्रकार की वो बात करेंगे, मैं नहीं मानता इस बात को। बाकी राजनीति है, यहाँ हर एक साम दाम दंड भेद लगाया जाता है, किसको कैसे रोकना और कैसे करना, ये एक राजनीति में खेल का हिस्सा होता है। जी। जी, उदयवीर जी, आपने सुनी भाजपा की भी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सुनी आपने कि कहीं न कहीं ये चीज़ें सारी समय के अनुसार चल रही हैं। और जो एक हर्ष महाजन जी का जो अब दौरा है धर्मशाला का, 2 दिन रहेंगे वो, क्योंकि सुधीर उनके ख़ास हैं और वो भी हॉली लॉज के रिश्ते आपके समक्ष हैं, और वापसी में भी रुकेंगे वो चंबा से। वो क्या प्लान कर रहे हैं कि कांगड़ा का जो बीजेपी का नेतृत्व है,
कहीं हर्ष महाजन का अब अगला निशाना वो तो नहीं कि इनको भी अब लिटा दिया जाए? बिल्कुल सर, सियासत है, बड़ी गहरी चाल चलती है, तो ऊपर से शान दिखती है, नीचे से पूरे फ्लो में चलती है। पर जो अभी बीजेपी हालात बना रही है कि हर्ष महाजन का चंबा आना, फिर कांगड़ा आना, तो ये जो सारी चीजें हैं, वो कहीं न कहीं ये इशारा तो साफ कर रही हैं कि अब भले नहीं होनी है। ये चाहे जितना मर्जी बीजेपी सोच ले या कांग्रेस सोच ले, हर्ष महाजन एक बराबर खतरा है। अगर कांग्रेस के लिए खतरा है, तो ये भी तय मानिए कि वो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, उनके लिए भी खतरा है। एक भाई साहब बड़ी पहले मेरे कहीं बात चली हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हो ना हो जिस तरह से आनंद शर्मा माफी चाहूँगा, जिस तरह से हर्ष महाजन आगे बढ़ रहे हैं जी। और कुछ उलट-फेर होता है, तो वो अगले हेमंत बिस्वा हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से विशाल ने भी कहा कि ये बहुत बड़े-बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, तो ये भी एक सच है कि जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाता है, वो भाजपाइयों को तो निगल ही जाता है, साथ में जो की पोस्ट होती है, उनको भी निगल जाता है। तो अगर वीरभद्र सिंह फैमिली की जिस तरह से प्रोवाना जी ने बात करी कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो सियासत ही क्या जिसमें ये मानवीय गुण जो होते हैं, एक आदमी के गुण जो होते हैं, वो कायम रहे। अगर इतना ही प्यार होता, इतना ही लगाव होता, तो हर्ष महाजन जाते ही क्यों? तो फिर यहीं पे रहते वो। तो अब ये लड़ाई इन इन तरीकों से तो तय हो चुका है कि जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, उस दिन जितने भी हथियार जो हैं वो सारे इस्तेमाल किए जाएँगे और इसमें कहीं न कहीं ये फिर वो जो एक याराने वाली चीज़ है, वो अब खत्म हो जाएगी। अब वाया अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी दोस्त रहे हैं एक दौर में, तो ये भी माना जी। जा सकता है कि अ, सीधा हमला ना करके वाया होली लॉज हमला किया जाए। घेरना तो इन्होंने है। तो अब इस तरीके से तमाम सीटें जो है अब हाई प्रोफाइल कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो हॉट सीट कन्वर्ट हो चुकी हैं। चंबा में मान लीजिए अगर आनंद शर्मा निकाल लेते हैं सीट, तो सीधी-सी बात है कि हर्ष महाजन की जो ये सियासी एक दुर्गति होगी आनंद शर्मा के जीतने के बाद, उसका सीधा-सीधा फायदा भाजपा के उन नेताओं को मिलेगा, जो अभी तक हाल-फिलहाल हर्ष महाजन की वजह से अपने को दोयम दर्जे का लीडर मान रहे हैं कि अब हमारी वो पकड़ ना तो अमित शाह के पास रही, ना वो हमारी पकड़ जेपी नड्डा के पास रही। तो जो शिकंजा है, वो वहाँ पर ही कस दिया जाए, ताकि हर्ष महाजन एक बार फिर से बैक फुट पर आएँ। क्योंकि जिस तरह से एक स्पीड पकड़ी है आनंद शर्मा ने, वो कहीं न कहीं घाटे का सौदा भी हो सकती है, ये भी एक पहलू है इस सियासत का जो होने वाली है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर्ष महाजन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कोई ऐसा सियासी झटका हो जाए, तो उनका कांगड़ा और चंबा में बैठना जायज़ भी है। अगर कांगड़ा और चंबा में वो आनंद शर्मा जैसी एक जो शख्सियत है, पुराने आदमी हैं, पढ़े-लिखे, ज़हीन महीन सोच के आदमी हैं, अगर उनको अड़ंगी लगाकर गिरा देते हैं, तो उठेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्ष महाजन और कांगड़ा के बकाया नेताओं का जो भाजपा के नेता हैं, उनका वजूद एट लीस्ट इसके बाद यहाँ पर खत्म होकर रह जाएगा। चाहे वो यहाँ से मंडी से बैठकर कांगड़ा पे राज कर रहे हैं या फिर कांगड़ा में बैठकर मंडी वालों को लंबा डालकर अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके आफ्टर मैथ्स जो हैं, वो बहुत ही रोचक रहेंगे। झटका बराबर बीजेपी को भी लगेगा और वैसा ही झटका कांग्रेस को भी लगेगा। डॉक्टर साहब। जी, विशाल जी, शांता कुमार जी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, दोनों ये जो दल-बदल राजनीति है, दोनों को इससे कहीं न कहीं ऐतराज़ है और अपने बयानों में, इंटरव्यू में हर चीज़ कह चुके हैं कि ये ठीक नहीं है। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से तो पूछा गया कि ये जो चीज़ें चली, आपसे कहीं कोई मत लिया गया हाईकमान द्वारा? उन्होंने स्पष्ट किया, हमारे से तो किसी ने बात नहीं की। तो ये हालत है और ये जैसा कि उदयवीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हर्ष महाजन जी का रोल कहीं न कहीं शिमला पार्लियामेंट में भी बीजेपी बुना रही है, कांगड़ा में भी बुना रही है और मंडी में अभी तक रुके इसलिए क्योंकि जयराम जी को वहाँ का दायित्व दिया गया है। मंडी में भी उनका कहीं न कहीं रसूख इसलिए है कि वीरभद्र सिंह के, चाहे रानी प्रतिभा सिंह के, वो चुनावों के प्रभारी रहे हैं 2-3 बार लगातार।
तो वहां पे अभी तक रुके हैं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में उधर भी वो जाए। तो हर्ष महाजन जी का एक बड़ा रोल आपकी पार्टी में दिख रहा है, और इन्होंने ठीक कहा कि हेमंत बिस्वा भी बन सकते हैं। तो आपकी पार्टी कहाँ पचा पाएगी इन चीजों को? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अभी उदय पठानिया जी ने एक बात करी कि वह हेमंत बिस्वा जी बन सकते हैं, आपने भी यही बात दोहराई है। जी। पर एक चीज इनकी उदय पठानिया जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस के लीडर भाजपा में आते हैं और भाजपा की लीडरशिप को निगल जाएंगे। देखिए, भाजपा अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, और भाजपा में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, वह है अनसर्टेनिटी, कि कल क्या होना है ये किसी को नहीं मालूम होता है। देखिए, कार्यकर्ता एक एजेंडे को लेकर चला है नेशनल लेवल पे, ठीक है। हमारा ध्येय ये है कि हमारा भारत देश जो है वो सशक्त देश बने, ठीक है। आज दुनिया में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप को जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरी बात आपने यहाँ पर करी कि जो आदरणीय शांता कुमार जी और आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के बयानों को लेकर, तो देखो, मैं तो अपने आप को बहुत एक साधारण सा कार्यकर्ता मानता हूँ। देखिए, इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश की सेवा बहुत अच्छे से करी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों बड़े नेताओं का रहा है। तो इनके बयानों को लेकर मैं कोई व्यक्तिगत उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। एक चिंता का विषय है कि किस कार्यकर्ता को लेना है, किसको नहीं लेना है। ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का समय समय पे एक समीक्षा बैठक होती जी। है, और देखिए, उसमें बड़े लेवल के लीडर्स हमारे जो है वो डिस्कशन करते हैं, नेशनल लेवल की लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये उनका एक बड़ी लीडरशिप का जो है वो मैटर है डिस्कशन का, उस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और जिस तरह से देखिए, आज आप हर्ष महाजन जी को लेकर बार-बार केंद्रित कर रहे हैं, चाहे मंडी को लेकर कर रहे हैं या कांगड़ा को लेकर कर रहे हैं, तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पर वह काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। कांगड़ा में बात करूँगा तो यहाँ पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को भाजपा की तरफ से उतारा गया है, और उस व्यक्ति जी। का कंट्रीब्यूशन पिछले 35 वर्षों से पार्टी के लिए दिन रात रहा है। जहां पर भी उन्हें ड्यूटी लगी, चाहे बूथ पे लगी या किसी डिस्ट्रिक्ट में लगी, वह वहां पर चुपचाप अपनी ड्यूटी को निभाने चले गए। तो एक ग्रास रूट कार्यकर्ता जो है बीजेपी का, उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। स्वाभाविक है कि उनके कंट्रीब्यूशन से वे जीतेंगे, तो वे भाजपा के लिए और यहाँ के कांगड़ा चंबा के लोगों के लिए काम करेंगे। दूसरी बात, मंडी में देखिए, आपने मंडी को जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल सीट बताया है, देखिए स्वाभाविक है कि वहां पर कंगना जी हैं, एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा उनका एक परिचय है, और फिल्म जगत में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। आज भाजपा की तरफ से उन्हें टिकट वहां पर मिला है। पर देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत जी को देख रहे हैं, आप ये भी देखिए कि देश भर में बहुत सारे ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से दूसरी तरफ कांग्रेस से विक्रमादित्य जी लड़ रहे हैं, राज परिवार से उनके पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, हाई प्रोफाइल है। वहां से वीरभद्र जी भी, स्वर्गीय वीरभद्र जी भी वहां से सांसद रहे हैं, और उनकी जो विक्रमादित्य जी की माता जी हैं प्रतिभा जी, वह भी सांसद रही हैं। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वह एक महत्वपूर्ण सीट है। परंतु आप देखिए कि भाजपा की तरफ से जो कंगना रनौत जी को दिया गया है चुनाव लड़ने का फैसला, ये केंद्रीय चुनाव समिति का है। बहुत सारे आकलन जी। करके उस जी, सारी सीट बिल्कुल, को बिल्कुल। उसे तय किया गया है। स्वाभाविक है कि कंगना जी भी आने वाले समय में नहीं, जब मामला वहीं पे हाई प्रोफाइल हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं लगड़ी लगाने की विक्रमादित्य को कोशिश की जा रही है। सवाल इसीलिए इसीलिए हमने उठाया क्योंकि देखिए, हर्ष किसी भी महाजन लड़ाई जी के दो पहलू हैं डॉक्टर खुलकर साहब। बोले हैं। नहीं बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किसी भी लड़ाई के दो पहलू हैं, या तो चुनाव में हार होगी या जीत होगी। अब हार या जीत किसकी होगी ये तो जनता के हाथ में निर्णय होगा, और आने वाली 4 तारीख को तय होगा। देखिए, पर इसके पीछे आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, और आज भी लोगों को विश्वास है, ये हिमाचल के ही नहीं बल्कि जी। देश के कई राज्यों के लोगों का विश्वास है कि लीडरशिप जो है केंद्रीय स्तर पे वह नरेंद्र मोदी की सबसे बढ़िया है। और नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पिछले दो दो दफा ये दो उनके कार्यकालों में हमने देखा, निश्चित तौर पे तीसरी बार भी लोगों का विश्वास मोदी जी के साथ है, और मोदी जी को लीडर मानते हुए जो है यहाँ से मंडी से जी। भी और अन्य 3 सीटों से भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पे जीतेगी। जी। जी परवाना जी। मेरे को एक बात की बड़ी हंसी आती है जी। कि चुनाव जीतने के लिए और 400 पार का नारा देने के लिए
इस बार भाजपा ने जो अपने संगठन में बलियां दी हैं लगभग पूरे भारत में, वो भी एक विचरणीय बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी आप कभी देखना, इनके साथ जो जुड़े संगठन हैं हिंदू धर्म के, और रास्ते में कोई गाड़ी भी मिल जाती है जिसमें कोई अवैध रूप से जो गाय और इनको ढोने वाली गाड़ियां, उसके ड्राइवरों की पिटाई कर दी जाती है, लेकिन यहाँ जो गौ मांस खाती है, और जिसने ट्वीट करके बताया था कि मेरी माँ ने कहा था कि जब तू बॉम्बे जा रही है तो वहां एक काम करना कि ये बीफ मत खाना, तो बोला मैंने सबसे पहले वहां जाके बीफ खाया और मेरे को बड़ा स्वाद लगा। आज इनकी मजबूरी देखो कि जीतने के लिए गौ मांस खाने वाली को इन्होंने टिकट दे दिया है, जबकि शर्म भी आती है कि आज भी हमारे भारत में ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ दलितों को जाने से रोका जाता है, और कंगना गौ मांस खाने वाली किसी भी मंदिर में जा सकती है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब चलिए, यही परवाना जी शायद कंट्रोवर्सी है कि अब विक्रमादित्य को लंगड़ी लगाने के लिए उनके ही राजदार को आगे किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। क्यों पठानिया जी? बिल्कुल। और जिस तरह से मैं ये विरोधाभास की सियासत की बात करी, तो विरोधाभास में तो भाजपा भी बराबर फंसी हुई है और कांग्रेस भी बराबर फंसी हुई है। और अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, क्योंकि अब भाजपा की मजबूरी है कि जो हाईकमांड ने फैसला दे दिया वो इन लोगों को मानना है। लेकिन ये भी एक हकीकत है डॉक्टर साहब कि भाजपा का कैडर जिस तरह से उबला हुआ है अंदर से इन चीजों को लेकर, चाहे वो मंडी हो चाहे कहीं का भी हो, देखिए बलियां तो हुई हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बलि के शिकार तो हमारे साथ बैठे हुए हैं विशाल नेहरिया, तो नहीं इस तरह मेरी से बलि मंडी नहीं में भी हुई बड़ी हुई, इसी तरह से मंडी में भी बड़ी हुई, क्योंकि जो लोग वहां पर थे ऑलरेडी उम्रें गुजार दी उन्होंने संगठन के लिए, तो जब फेस वैल्यू और एक करेक्टर वैल्यू उसमें भेद नहीं रहेगा तो समस्याएं तो इन सबके सामने आएंगी। इससे इनकार करना भी ये है, लेकिन भाजपा जितनी चालें चल रही है वो भी सच है कि इन चालों के जाल में कहीं खुद भाजपा ना फंस जाए कल को, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो मैंने हमेशा मैं सोशल साइकोलॉजी की बात करता हूँ, आम आदमी की सोच की बात करता हूँ, तो वो कम से कम आज की डेट में जो भाजपा के साथ मैच नहीं कर पा रही है। भाजपा ने एक फंडा पकड़ा हुआ है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस का दूसरा चला हुआ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही सब कुछ है, यानी कहीं ना कहीं पीएम के सामने सीएम भी आज की डेट में खड़े हो गए हैं। और बड़ी पहले से ये एक कांग्रेस के बीच भी आवाज करती थी कि सुक्खू अपने आप को एक जिस तरह से मोदी काम करते हैं उस तरह से काम करने पर उतारू हो चुके हैं। तो विरोधाभास तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बराबर चला हुआ है, और इस विरोधाभास के बीच में जिस तरह से जो हमारा मूल था कि जो एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, वो एक सच में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हार जीत के लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि इन कंपैरिजन टू अदर्स अदर लीडर्स ऑफ हिमाचल जो भाजपा के हैं, उनके मुकाबले हर्ष महाजन बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब रणनीतिकार रहे हैं खुद हर्ष महाजन, तो जब वहां से जो खेल है उसमें ये तो लगता है कि अब हिमाचल के जो भाजपा के नेता हैं उनकी कोई सुनवाई खास तौर पर होगी नहीं। तो ऐसे में जी। क्या होगा ये अलग बात है सर। भाई साहब ने भी एक एक विषय ये रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की बलि हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप बलि से ज्यादा ये चिंता करें कि कांग्रेस किस कगार पे जा रही है। आज देखिए, कांग्रेस की मैंने पहले भी कहा कि नहीं, केंद्रीय लीडरशिप की भी बात कांग्रेस तो भाजपा में जा रही है ना, कांग्रेस तो नहीं। भाजपा आप में जा रही है। कांग्रेस कांग्रेस का लीडर भी आप तैयार देखिए, करती है, भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार करती है। वो कार्यकर्ता नहीं बेस्ड पार्टी है, वो लीडर बेस्ड पार्टी है, और अब मिश्रण हो रहा है दोनों का, ऐसा ही नहीं हो डॉक्टर रहा है साहब, विशाल देखिए जी। देखिए नहीं जी। डॉक्टर नहरिया साहब, जी, मैं नहरी जी, मैं इस बात का एक बात बोलूंगा कि मैं कई बार अक्सर मैं इस बात की परवाह नहीं मारता कि कोई चीज मेरी पार्टी के विरुद्ध भी अगर लगती हो तो मैं उस चीज की आज तक मैंने कभी परवाह मारी नहीं है। और हम लोग कहीं ना कहीं जब चर्चा करते हैं तो मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एक आईपीएच डिपार्टमेंट होता है। आईपीएच का जो जेई होता है वो ईएनसी रिटायर होता है, और पीडब्ल्यूडी का जेई जो है वो बड़ा मैक्सिमम रिटायर हो तो एसडीयू पहुंच जाएगा। कहने का मतलब कि भाजपा में संगठन की बड़ी वैल्यू है। और इंदु गोस्वामी जी मेरी क्लास फेलो है,
मैं NSY में होता था, वो AVP में होती थी, आज वो कहाँ पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने तो कांग्रेस को कहीं पछाड़ दिया। अब तो आपके संगठन की कदर देखो, आपके मंडी सीट में अजय राणा जिसने सारी उम्र लगा दी, जी चलिए, और आज आप लोग कंगना को ले आए। वो तो बहुत तो लोगों एक के बात तो है अरमानों पे संगठन से आप भी, संगठन कैंची से मैं चलाई भी हूँ, गई है। और जब बहुत संगठन की लोगों को बात आती है तो दुख जरूर होता है। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं अब। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के जो चाणक्य बन गए हैं, हर्ष महाजन जी बन गए हैं और अब वो भाजपा में हैं। उन्होंने कहीं न कहीं जो हॉली लॉज में उन्होंने 20 साल साथ गुज़ारे हैं और हॉली लॉज यानी वीरभद्र सिंह का घर, जो हिमाचल की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, आज भी है। वहाँ पे निशाना लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री हैं और वर्तमान में मंडी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कंगना के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कहा है कि एक नसीहत दी है, उसको नसीहत कम और चर्चा ये है कि हर्ष महाजन कहीं न कहीं धमकी दे रहे हैं। वहीं उदयवीर पठानिया जी ने बताया कि चुनाव अब चूँकि 287 सीटों पे मतदान हो चुका है, अब हिमाचल की तरफ केंद्रीय नेतृत्व रुख करेगा। ज़ाहिर है कुछ एजेंसियों का भी दखल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हो सकता है, इलेक्शन को कहीं न कहीं प्रभावित करने में, ऐसा अंदेशा उदयवीर जी ने उठाया है। तो क्या उसके सबसे बड़ा निशाना विक्रमादित्य सिंह बनेंगे सबसे पहले? क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी पे हमले कंगना ने किए हैं, उसके पीछे कौन है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं चर्चा में। तो आने वाले समय में इलेक्शन किस कदर प्रभावित होगा, क्या होगा, ये है। लेकिन हर्ष महाजन अब कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट पे भी आनंद शर्मा के लिए भी सिरदर्दी बनने जा रहे हैं। शिमला में वो दखल दे रहे हैं और आने वाले वक़्त में मंडी में वो विक्रमादित्य सिंह को लंगड़ी लगा के कंगना की राहें आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।